हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आज हम डिस्कस करेंगे 5 अल्टीमेट टिप्स जो आपको एक अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेंगे, काफ़ी हेल्प करेंगे। ये टिप्स आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, तो बने रहिएगा चैनल में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, टेक इट एज अ बिजनेस। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और हर बिजनेस को करने के लिए उसकी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज मतलब सिर्फ यूट्यूब नहीं होता है जहाँ पर कोई भी आके कुछ भी जो है आपको स्ट्रेटेजी देता है और बोलता है कि ये 80-90% वर्क करेगी, आपका पैसा डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। देयर आर वेरियस बुक्स जो आपकी ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसको पढ़ के अपनी ट्रेडिंग की नॉलेज को गेन करिए। आप जो है बड़े ट्रेडर, जो फेमस ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानिए, उनकी लाइफ के बारे में पढ़िए, कैसे उनकी जर्नी रही है, क्या क्या उनकी गलतियां रही हैं, उससे आप नॉलेज लीजिए। और हाँ, यूट्यूब में भी काफ़ी अच्छे चैनल हैं जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उनसे भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। बात करें बुक्स की, तो बुक्स के लिए मैं आने वाले टाइम में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, सो उसके लिए चैनल में बने रहिएगा। टिप नंबर 2, डाइवर्सिफाई करो यार अपना पोर्टफोलियो। इमेजिन करो अगर आप अपने पैसे सिर्फ एक सेक्टर पे या एक स्टॉक में डाल दोगे और वो क्रैश हो गया तो क्या होगा। सो स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट एसेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड रियल एस्टेट, या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लीजिए। मतलब स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कीजिए, यहाँ पे तो बहुत चीज़ें बोल दी। आप सिंपली स्टॉक्स में भी आप ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो अपने आप से भी कीजिए। साथ में आप बैंक में एफडी करवा सकते हैं। इसके साथ जो है म्यूचुअल फंड में जो है एसआईपी करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, देखिए आपका रिस्क जो है वो मैनेज होगा। अगर आप स्टॉक्स में अगर लॉस करते हैं तो आपका एफडी जो है एक कॉन्स्टेंट रिटर्न दे रहा है। एसआईपी में जो है वहाँ पे फंड मैनेजर बैठे हुए हैं जो आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर और कम रिस्क रहता है। जितना आप इंडिविजुअली रिस्क लेते हैं उससे कम रहता है। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। टिप नंबर 3, मार्केट ट्रेंड्स पे नज़र रखो। मार्केट ट्रेंड्स पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है मार्केट की, इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स क्या हैं, पॉलिटिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं, ग्लोबल इवेंट्स क्या हो रहे हैं, उन सब पे आपको नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब मार्केट को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये जो है मार्केट को अफेक्ट करने ही वाले हैं। इनफॉर्म्ड डिसीजन लेके ही आप एक अच्छा और स्मार्ट इन्वेस्टर या ट्रेडर बन सकते हैं। रिसेंटली अगर हम एग्जांपल लें तो कोरोना के टाइम पे आपने देखा ही होगा कि सारे स्टॉक्स की क्या बैंड बजी थी। सारे स्टॉक्स के साथ साथ इंडेक्स भी जो है लोअर्स पे लोअर सर्किट मारे जा रहे थे। वहीं अगर हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो अच्छे कंपनी के जो स्टॉक्स थे वो काफ़ी डिस्काउंट रेट पे मिल रहे थे। अगर स्टॉक्स का एग्जाम्पल लें तो एक टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें, जो कोरोना के टाइम पर 70 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था, जिसका प्राइस करेंटली 900 प्लस है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है आपको देखनी पड़ेगी। टिप नंबर 4, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। देखो यार, लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। शॉर्ट टर्म गेंस जो है वो टेम्पटिंग होते हैं। आपने आज प्रॉफिट किया, कल लॉस किया, परसों प्रॉफिट किया, एक हफ्ते में प्रॉफिट किया, 2 हफ्ते में किया, तीसरे हफ्ते में लॉस किया, चौथे महीने में किया, पाँचवें में लॉस किया। अगर आप ऐसे ही करते चाहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके साल निकल जाएंगे, लेकिन आप जहाँ थे या तो वहीं पर होंगे या उससे नीचे ही होंगे। इसलिए लॉन्ग टर्म गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। कंपाउंडिंग का मैजिक देखने के लिए टाइम देना पड़ता है, तो पैसे रखो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करो। टिप नंबर 5, रिस्क मैनेजमेंट सीखो। भैया ट्रेडिंग रिस्की बिजनेस है और यहाँ पे बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप पैसा नहीं बना सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करो ताकि आपके लॉसेस लिमिटेड रहें। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से रिस्क टॉलरेंस डिफाइन करो कि आप कितना लॉस ले सकते हो, जहाँ पर आपके मेंटली जो है आपको उसका इफेक्ट ना पड़े, आपकी साइकोलॉजी गलत ना हो। नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड लो अपने सिस्टम पे ले, आपका जो है सिस्टम से भरोसा ना उठे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशनल डिसीजन से बचना है, क्योंकि क्या होता है ना, सामने जब प्रॉफिट लॉस दिखता है, यहाँ पे कोई आप फिजिकल चीज खरीद के उसे बेच नहीं रहे हैं। जैसे अदर बिजनेस में आप फॉर एग्जांपल फ्रूट्स का ले लीजिए, आपने जो है बनाना खरीदे एक वेंडर से 10 रुपए पर डजन के हिसाब से और दूसरे को बेच दिए 15 रुपए पर डजन। तो जब आप खरीद रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो आपके पास बनाना एज अ फिजिकल थिंग है, तो आपको वहाँ पे साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होगी। उसमें आपको सामने चीजें दिख रही हैं तो आपको साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन जब आप स्टॉक्स में जाते हैं, सामने प्रॉफिट लॉस चलता है, जब आपने स्टॉक्स खरीदा, थोड़ा नीचे जाता है, रेड दिखता है, ऊपर गया फिर ग्रीन दिखा, फिर नीचे आया फिर रेड दिखा, तो इसमें जो है काफी इमोशंस आपके हाई लो होते रहते हैं। इसलिए आपको मशीन बन जाओ यार, मशीन। बिल्कुल डिसिप्लिन रहो, क्योंकि डिसिप्लिन लीड्स टू द सक्सेस इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में अगर डिसिप्लिन है तो आप सक्सेसफुल हैं, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कितने ही तेज दिमाग के, कितने ही अच्छे हैं, तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। सो अब लास्ट में एक बात और करना चाहूँगा, जो अभी तक का रुके हुए
हैं वीडियो में उनके लिए। यार देखो, कंटिन्यूअस लर्निंग में इन्वेस्टमेंट करो। मार्केट हमेशा इवॉल्व होता रहता है, तो अपनी नॉलेज और स्किल्स को अपडेट करते रहो। ये नहीं कि आपने एक बार कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिया, आपने कोई स्ट्रेटेजी सीख ली, आपने वो सीख ली, मार्केट कुछ टाइम बाद अपने को चेंज किया, नए इन्वेस्टर नए लोग जुड़े हैं, तो मार्केट उसी हिसाब से अपना वर्क करता है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी स्किल्स नॉलेज जो है आपको डेवलप करना पड़ेगा। बुक से पढ़ो, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो, जो सही कंटेंट क्रिएटर हैं उन्हीं के कोर्सेज ज्वाइन करें। मैं यहाँ पे किसी का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। सेमिनार्स अटेंड करो और एक्सपीरियंस ट्रेडर से इंसाइट लो, क्योंकि क्या है ना, नॉलेज इज द पावर, और यही पावर आपको जो है सक्सेसफुल बनाएगी, चाहे वो ट्रेडिंग का बिजनेस हो या कोई सा भी बिजनेस हो या आपका जॉब ही क्यों ना हो। तो ये थे मेरे 5 अल्टीमेट टिप्स जो आपको एक बड़ा ट्रेडर, एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने के लिए काफी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर ऑसम कंटेंट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।